नमस्कार दोस्तों। वे भयंकरी ही नहीं है, वे भयापहा भी हैं, भय का हरण करने वाली हैं। भद्रकाली मंत्र जो है उन्हें ध्यातव्ययम महाकाली देवी सर्व भयापहा कहता है, भय का अपहरण करने वाली। और भैरव तंत्र में भी भैरव भैरवी जो संवाद आता है उसमें श्यामा दक्षिण कालिका कवच उन्हें भयहारिणी बताता है। तो वो असुरों के लिए कुछ और होंगी, उनसे त्रस्तों के लिए कुछ और होंगी। असुरों के लिए वो भयापहा नहीं हो सकती हैं, उनसे त्रस्तों के लिए होंगी। और भयंकरी जो है वो निश्चित रूप से असुरों के लिए हैं ही। मैं रचनात्मकता की जो बात कर रहा था कि वो कला रूपिणी कही गई हैं, हमारे सहस्रनाम को हम यदि ध्यान से पढ़ें तो काली को जो है कविता से, उससे भी जोड़ा गया, कवित्व से जोड़ा गया है, और वो उनकी क्रिएटिविटी का ही रूप है। इसलिए सिर्फ विनाश ही करने वाली नहीं है वो उन्हें कवित्व व्रत तोषिता कहा गया, उन्हें कवितामृत सारा कहा गया, उन्हें कवितामृत सागरा कहा गया, उन्हें कवित्वा दान कारिणी कहा गया, उन्हें कवि पूज्या कहा गया, कवि गति, कवि रूपा, कवि प्रिया, कवि मानस संस्थाना, कवि ब्रह्मानंद रूपा, कवि वांछा प्रपूर्णी, कवि कक्ष रूपाढ़्या, कवि कक्ष स्वरूपिणी और काव्यदा भी कहा गया। यानी हमारी परंपरा जो है उनको किसी न किसी रूप में कविता से, पोएट्री से जुड़ा हुआ भी देखता है। वो एक ऐसे रचनात्मकता है जो कि बताता है कि हमारा देश जो है काली को किस पूर्णता में देखता है। वो उनका एकायामी वर्णन नहीं करता जैसा कि ये कुछ आधुनिक बुद्धिजीवी कर रहे हैं। यदि वे कराल वदना हैं तो वे कमनीय भी हैं, यदि वे कराला हैं तो कल्याणी भी हैं। वे आनंद भी देती हैं और दूसरी तरफ वो क्रोध भी करती हैं। यानी आप देखिए कि उनको कवि ब्रह्मानंद रूपा कहता है सहस्रनाम स्रोत, उन्हें कचलानंद रूपिणी कहता है, उन्हें कस्तूरी पूजका नंदा कहता है, उन्हें कुंकुमानंद संतोषा कहता है, कस्तूरी तिलकानंदा कहता है, कलानंदा कहता है, कनकानंद योषिता कहता है, करमाला शयानंदा कहता है। इन सब में आनंद 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 की बात है। और काली जो है वो आनंद का स्वरूप है। और दूसरी तरफ यही उन्हें जो है क्रोध रूपा, क्रोध प्रदा, क्रोधा और क्रोध माता भी कहा गया है। तो उनका क्रोध जो है किन लोगों पर है? सहस्रनाम स्रोत हैं ही इसलिए कि वे बताते हैं कि भारतीय देवी देवताओं की डाइवर्सिटी क्या है। वो एक एक देवी और एक एक देवता के बारे में जब सहस्रनाम स्रोत चलते हैं तो उनमें जो है उनके अलग अलग रूपों की अभिव्यक्ति होती है। और इसलिए जो है वो हमारी वैविध्य, हमारी संपन्नता उसको बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह की बहुलता जो है रूपों के बारे में, नामों के बारे में भारतीय संस्कृति में है। और उसी के कारण जो है वो इतनी समावेशी संस्कृति हुई है। दक्षिण काली नाममाला में ओम काली कालहराम जब कहा गया तब वे मृत्यु नहीं है, मृत्यु को पराजित करने वाली हैं। उन्हें काल्योष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत में भैरव कमनीय स्वभावनी कहा गया है। वे किसी एकांतिक तंत्राराधना के पात्र हों ऐसा नहीं है, वे कुलगोत्र में भी शामिल हैं। इसी अष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत में वे कुलकांता, कुलजा, कुलपालिका, कुल स्त्री कीर्तिका, कुल कन्या, कुल पालिनी, कुल पूजिता कही गई हैं। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि उनको जो है कोई कुल से पृथक, समाज से पृथक, परिवार से पृथक जो है एक भयावह किस्म की देवी के रूप में नहीं स्वीकारा हमारी परंपरा ने। उनको जो है एक ऐसा रूप भी दिया जो कि हमारे कुल और परिवार के बीच की जो आराध्या हैं उनको। इसलिए सहस्रनाम स्रोत में वे कुल पूज्या हैं, कुलाराध्या हैं, कुल पूजा परायणा हैं, कुल पुष्पा हैं, कुल रता हैं, कुल कुंड संप्रभा हैं, कुल कुंड समोल्लासा हैं, कुल पुष्प परायणा हैं, कुलेश्वरी हैं, कुलदा हैं, कुलकांता हैं, कुल मार्ग परायणा भी है। यह अवश्य है कि उनका उपयोग जो है वो कौलाचार्यों ने भी किया और शमशान वासिनी के रूप में भी उनकी एक स्वीकृति रही। वे मुंडमाला भी कही गई हैं और कबंधानंद भूषणा, कबंध वनवासिनी, कबंध राशि भूषणा भी कही गई हैं। वे कपालमाला मध्यस्था भी हैं और कबंध माला जयदा भी हैं। वे कदली वनवासिनी भी हैं और कदम्ब कानन नान्तस्था भी हैं। वे कवि कक्ष स्वरूपिणी भी हैं और कर्म कीर्ति परायणा भी हैं। ये सारे नाम जो हैं ये बताते हैं
कि हमने देवी को किन किन रूपों में देखा है और उनको किस महिमा और किस गरिमा का स्थान जो है हमारी परंपरा ने दिया है। और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसी मूर्ति नहीं है कि जो हमें जो है समाज से कट के अलग रहकर और एक तरह की अकर्मण्यता में जीवन जीना सिखाती हों। कर्म पर तो उनका विशेष बल है, इसलिए उन्हें हमारी परंपरा कर्म साक्षिणी कहती है, कर्म सुंदरी कहती है, कर्म विद्या कहती है, कर्म सारा कहती है, कर्माधारा कहती है, कर्म भू, कर्मकारी, कर्महारी, कर्म तंत्र परायणा, कर्म गति, कर्म मात्रा, कर्म धर्म परायणा, कर्म गात्रा, कर्म रेखा विनोदिनी। रूप वर्णन में उन्हें सुभिता है, तो मुंडमाला पहने हुए, लाल जीभ निकाले हुए काली जो है उन्हें स्टीरियोटाइप करने के लिए आसान पड़ती है, जैसा कि हमने देखा कि इस फिल्म में भी वैसे ही काली को दिखाया गया है। लेकिन भारतीय परंपरा में जितना महत्व रूप का है उससे कम नाम का नहीं है, और इस कलयुग में तो केवल नाम को ही आधार माना गया है। ये नाम उनके रूप की विविधता के प्रति भारतीय मन की कंडीशनिंग करने वाले नाम हैं। ये बताते हैं कि उन्हें कहीं कीलित या जड़ित नहीं किया जा सकता है, और इसलिए मैं इनको बार बार उल्लेख कर रहा हूँ ताकि ये पता चले कि हम काली को किन किन रूपों में देखते हैं। वे कस्तूरी में भी हैं और कर्पूर में भी हैं। उन्हें कस्तूरी मृग संस्थाना, कस्तूरी मृग रूपिणी, कस्तूरी मृग संतोषा, कस्तूरी रस नीलांगी, कस्तूरी गंध तोषिता जैसे बहुत सारे ऐसे नाम दिए गए हैं जो कि बताते हैं कि वो एक कस्तूरी प्रसंग की कितनी छवियां जो हैं काली में देखते हैं। तो उनकी सुगंध को किसी एक जगह कैसे सीमित किया जाता है। न केवल उनको जो है इस तरह की गुणाधारित जो है विविधता में देखा गया है, बल्कि स्थान मूलक विविधता में भी है। उनका एक नाम काशी है, उनका एक नाम कांची है, उनका एक नाम कामाख्या है। वे काम्बोजजा भी हैं और काम्पिल्य वासिनी भी हैं, यानी उनके भूगोल की भी एक बड़ी व्याप्ति है, और उस व्याप्ति के आधार पर भी कोई आशय ग्रहण करने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि कोशिश उन्हें स्थानिक बनाने की है। महिषासुर को गुमला की असुर जनजाति से संबद्ध जो है इसी स्ट्रेटेजी के तहत बताया गया था। और ये जो विशेषता है जहाँ पर उनको एक खास किस्म की स्थानिकता में देखने की कोशिश करते हैं, उनको भारत के किसी एक स्थान विशेष में जो है लोकेट करने की जो कोशिश करते हैं, ये स्ट्रेटेजी जो है बहुत चतुराई से गढ़ी गई है। अब डेमोनोलॉजी तो क्रिश्चियनिटी में भी है, पर कब किसी ने उनकी स्थानिकता ढूंढने की कोशिश की, हम इस विषय पर अगले एपिसोड में बहुत विस्तार से बात करेंगे।